गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड इम्प्लांटेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ द यूट्रस। सबसे पहले ड्यूरिंग कॉपुलेशन इंसेमिनेशन इज डन। इंसेमिनेशन मीन्स the sperms, they are released within the female reproductive tract vagina with the help of external genital structure penis. The motile sperm will move towards the cervix. From cervix they will move to the uterus and finally reach the fallopian tube, that is the ampulla isthmus junction, where the fertilization will take place. Here the process of fusion of sperm and the egg is called as fertilization. सबसे पहले sperm अपनी during fertilization, this is the structure of the female ovum. Exactly this is not ovum, this is secondary oocyte. इसके बाहर आपकी जो है कोरोना रेडिएटा के सेल आपको दिखाई दे रहे हैं. देन वी हैव जोना पेल्यूसिडा, जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है. जोना पेल्यूसिडा के अंदर वी हैव पेरीविटलाइन स्पेस एंड इनसाइड ऑफ दिस इज प्रेजेंट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्लियर होगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल. देन वी हैव साइटोप्लाज्म एंड द nucleus is present. So this is the structure of secondary oocyte. Corona radiata, then we have zona pellucida, then perivitelline space, and inside of perivitelline space is the plasma membrane and cortical granules. Now we will deal with this. Now first sperm will made a contact with zona pellucida of ovum and induce changes in the membrane. सबसे पहले स्पर्म जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आता है, कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करता हुआ. जोना पेल्यूसिडा के जैसे ही कांटेक्ट में आता है, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई और स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर पाता. नाउ दिस स्पर्म विल रिलीज एक्रोसोम. उसमें से एक्रोसोम रिलीज होता है. एक्रोसोम में से ह्यालुरोनिडेज एंजाइम रिलीज होता है जो कि ओवम की जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करता है. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है और साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता है स्पर्म. जैसे ही स्पर्म की कांटेक्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, स्पर्म सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 पूरी होती है. जो पहले रुक जाती है स्पर्म की एंट्री के बाद मियोसिस 2 पूरी होती है और अब हम इसको ओवम कहते हैं. सेकेंडरी oocyte के साथ अब हम इसको ओवम कहते हैं और इसमें से सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज़ होती है. जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है, नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज जाइगोट. और इस स्टेज पे ही बेबी का सेक्स डिटरमाइंड हो जाता है कि वेदर इट विल बी मेल और इट विल बी अ फीमेल. इसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग. थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में करें, ये आपको स्पर्म की फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आप फिगर्स देखेंगे. सबसे पहले दिखाया गया है स्पर्म जो कि एक्रोसोम उसमें है. उसके बाद दिखाया है एक्रोसोम, आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एक्रोसोम के एंजाइम्स रिलीज़ हुए. सबसे पहले उसने कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिसॉल्व किया. उसके बाद कोरोना रेडिएटा के बाद आपका फोर्थ डायग्राम जो स्पर्म का है, उसके बाद जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट किया स्पर्म ने. जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने के बाद वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पहुंचा. जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल मैंने आपको बताया था, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पेरीविटलाइन स्पेस में रिलीज़ होते हैं और वो एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर देते हैं. और उसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस फाइनली साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता है एग के साइटोप्लाज्म में. सो दिस इज़ द थिंग हाउ द एक्रोसोमल एक्शन एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. इसके बाद नेक्स्ट दिस इज़ द फर्टिलाइजेशन पैसेज एंड द एम्ब्रियो हाउ इट इज़ मूविंग. ये आपका बताया गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैसे फर्टिलाइजेशन होती है. सबसे पहले ओवरी में से ओव्यूलेशन हुई, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ. फर्स्ट फिगर में दिखाया है फ्रॉम राइट साइड
सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ। सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में स्पर्म्स आए बहुत सारे, और जैसे ही एक स्पर्म अंदर एंटर किया वो मियोसिस 2 पूरी हुई उसके अंदर और ओवम बन गया। नेक्स्ट थर्ड फिगर में दिखाया है, एक ओवम के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो गए हैं, स्पर्म का और एग का। देन एट द एम्पुला इस्थमस जंक्शन दोनों में फ्यूजन हो गई और जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड कर रहा है। अब जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन होंगी उसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। तो पहली क्लीवेज से 2 सेल बने, दूसरी क्लीवेज से 4 सेल बने, तीसरी क्लीवेज से 8 सेल्ड कंडीशन आई। उसके बाद आपकी नेक्स्ट 16th सेल कंडीशन। और देखिए जैसे जैसे ये डिवाइड हो रहा है, फलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे एम्ब्रियो डिसेंड कर रहा है इनटू द यूट्रस, यूट्रस के अंदर आता जा रहा है। जो ये 16th सेल कंडीशन है इसको मॉरूला स्टेज कहते हैं। मॉरूला स्टेज, इसको शहतूत की तरह स्टेट भी कहते हैं। शहतूत जो फ्रूट होता है उसकी तरह हमें दिखाई देता है। इसके बाद इसमें एक कैविटी अपीयर होती है जिसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, और इसको ब्लास्टोसिस्ट अब कहा जाता है। और इसके बाद ये अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर लेता है जिसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से ओवम जो है फर्टिलाइज होता है और एम्ब्रियो जो है यूट्रस में पहुँचता है। इसके बाद नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया फीमेल बच्चे का सेक्स जो है फर्टिलाइजेशन के समय ही डिटरमाइंड हो जाता है। मेल के स्पर्म और फीमेल के एग, दे आर हैप्लॉइड। एग में एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, और मेल में एक्स एंड वाई है। अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ होता है तो दैट विल फॉर्म अ मेल, एंड इफ एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ होता है तो दैट विल फॉर्म अ फीमेल। ये आपको आता भी है और ये फिगर में भी रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज़ मेल। मेल 2 तरह के स्पर्म्स बना रहा है, एक्स और वाई वाले। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, तो एक ही तरह के एग बना रही है। अगर एक्स फ्यूज़ हो रहे हैं तो गर्ल बन रही है, एक्स वाई फ्यूज़ हो रहे हैं तो बॉय की फॉर्मेशन हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जो माइटोटिक डिवीजन जाइगोट के बाद होती हैं उनको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनते हैं उनको ब्लास्टोमर्स कहा जाता है। 2, 4, 8, 16 सेल, आपको 16 सेल कंडीशन में मैंने बताया, इसको मॉरूला कहते हैं। मॉरूला में मैंने बताया था एक कैविटी अपीयर होती है जिसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, और इसमें इस कंडीशन में इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें सेल्स अपने आप को 2 लेयर्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। एक बाहर वाली लेयर जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और एक अंदर वाली लेयर जिसको इनर मास सेल कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एंडोमेट्रियम की तरफ और इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। इनर मास सेल ये आपका स्टेम सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट कम्प्लीटली यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है इसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सबसे पहले एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट में क्लीवेज हो रही है, मॉरूला स्टेज बना, मॉरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में अटैच कर गया। यहाँ पे इस फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है ब्लास्टोसील कैविटी है, और बाहर के जो सेल हैं उनको ट्रोफोब्लास्ट सेल कहा जाता है। अंदर आपको एक तरफ दिख रहे हैं इनर मास सेल जिसको एम्ब्रियोनिक पोल भी कहा जाता है। ये जो इनर मास सेल है ये आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, बेबी की फॉर्मेशन करेगा, और ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो हैं ये आपके विलाई की ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट स्टेप after fertilization, that is the blastocyst formation which get implanted in the uterus. इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। ये हम लोग कल करेंगे प्लेसेंटा की फंक्शन। बाकी आज जो मैंने कराया है उसको पढ़िएगा, NCERT की बुक के मैं पेजेस दूंगी, और इसको आपने अपने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन कॉपी में लिखनी है।